भी ऑपरेशन भी ये दोनों की नकेल कसने पानी है, इयां नहीं काम चल। इस विपदा की घड़ी में और मुश्किल की घड़ी में हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं बिलावर के अंदर, और इसको ये सारे चैनल्स यहाँ पे आए हुए हैं, नेशनल चैनल भी यहाँ पे हैं। इस बात को अन्यथा नहीं लिया जाए कि ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन है। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन, हमारे नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री सुनील शर्मा जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय विधायक पूर्व में मंत्री श्री राजीव जसरोटिया भी हमारे बीच में हैं। श्री विजय शर्मा जी हमारे विधायक हीरानगर से, ये भी हमारे बीच में हैं, और हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब कर्नल साहब भी हमारे बीच में हैं। आपकी दुख तकलीफ के अंदर हमारे एलओपी साहब यहां पे आए हैं। जब परसों शाम को 4 दिन पूर्व रात को पता चला कि यह घटना घट गई है, अगले दिन हमने सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया। एलओपी साहब ने हमें पूरी सहायता की। उसके बाद शासन और प्रशासन हरकत में आया। मैं कह सकता हूं कि 2 दिन के अंदर, परसों और कल, चाहे वो आर्मी थी या आर्मी के कमांडर थे, चाहे वो आईजी जम्मू रेंज थे, डीआईजी थे, एसएसपी थे, या ऑपरेशन के एसपी थे, या एसएचओ थे, डीएसपी थे, सारे लोग लगे थे। लगभग 700 आर्मी के अर्धसैनिक बल इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। पूरे पहाड़ों को छाना हुआ है उन्होंने। मैं आपको ये बात का भरोसा देने के लिए, शायद मेरे पे आप भरोसा ना करें, हमारे नेता प्रतिपक्ष यहां पे आए हुए हैं। आपकी एक एक बात को गंभीरता से लिया जा रहा है, चाहे उपराज्यपाल जी के साथ बातचीत का विषय हो या भारत सरकार के गृह मंत्री जी का विषय हो। सारा एलओपी साहब अभी आपको सुनाएंगे। यहां तक आपने बताई है बात, सरकार क्या शहीदी का पैमाना बनाएगी? पैमाना तो हम बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि वो नौजवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम जो सरकारी वो होगा उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। एक बात, और ये जो बात कुछ हमें सुनने में आ रही है कि नहीं साहब वो गिरे होंगे, वो चल रहे थे, कहीं फिसल गए, ये सब भटकाने का प्रयास हो रहा है। हमें पूरा आभास है, हमारे लोग वहां पे गए हैं, कि ये आतंकवाद से जुड़ी घटना है, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। ये मेरा शासन और प्रशासन से कहना है। यहां तक विधानसभा के अंदर बात आएगी, हम 4 विधायक यहां पे आपके बीच में बैठे हैं। विधानसभा के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, इस मुद्दे को हर ढंग से उठाया जाएगा। आपके जान माल की रक्षा सुरक्षा हम चाहते थे कि ये तीनों नौजवान अपने घर के अंदर आते। साहब, मैं जब कल इन परिवारों के अंदर गया, मुझे याद है वो मेरी बहन जिसका छोटा सा बच्चा निहाल 14 साल का, जिसका पुत्र मान के चलो तो भरी जवानी में चला गया, उसने धरती को भी फाड़ के रखा था वहां पे, जिस तरह से वो बिलाप कर रही थी। दिल्ली के अंदर उस बच्चे को वो पढ़ा रही थी, यूपीएससी की वो तैयारी करवा रही थी आने वाले समय के अंदर। क्या सोच रही होगी कि पहाड़ों से भी कोई मेरा बच्चा कल को आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनता, लेकिन ये किसको पता था कि वो कल वीर गति को प्राप्त होगा। ये घटना बड़ी विचित्र है। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपकी हर बात को अक्षरशः, चाहे आपने एसएसपी की बात की है, एसएचओ की बात की है, हम सबको दंडित करेंगे। ये मैं आपको प्रमाण से इस बात कह रहा हूं। अगर उस एसएचओ ने आपके साथ बदतमीजी की है तो उस उल्लू के पट्टे एसएचओ को इसका जवाब देना होगा। वो उसको हम पनिश करेंगे, उसको पनिश करेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। यहां तक परिवारों की बात है, हमारा अभी एलओपी साहब यहाँ पे आए हैं, उन तीनों परिवारों के वो जो नौजवान हैं उनका यहाँ पे पोस्टमार्टम चल रहा है। अभी ये फिर उस परिवारों के अंदर हम लोग जाएंगे, लेकिन मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि हम आपके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। 700 के करीब
इस सारे ऑपरेशन के अंदर सैनिक और अर्धसैनिक बल लगे हुए थे। चाहे आईजी जम्मू उसकी खुद उसको हैंडल कर रहे थे या कमांडर आर्मी के जो है वो उसको हैंडल कर रहे थे, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो ड्रोन के माध्यम से जो भी सोफिस्टिकेटेड वहां पे सिस्टम हमको चाहिए था, वेल इक्विप्ड जो सिस्टम हमको चाहिए था, वो हमने पर्याप्त मात्रा में वहां पे पहुंचाने का प्रयास किया। कोशिश थी कि बच जाते, लेकिन उन आतताइयों ने, आतंकवादियों ने, भारत विरोधियों ने, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, सबसे सुनील जी सबसे शांति अगर किसी क्षेत्र में थी तो मेरे से बिलावर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में थी। लेकिन आज मैं कह रहा हूं ये अशांत हो रहा है। जब ये क्षेत्र अशांत होगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई दूसरा स्थान शांत नहीं बचेगा। ये मैं बार बार अगवा कर रहा हूं। हम शासन और प्रशासन का सहयोग करेंगे। हमारा जो दायित्व होगा समाज का, समाज भी उसके लिए तैयार है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, चाहे वो गृह मंत्री जी के पास बात पहुंचे या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास बात पहुंचे या पुलिस के आला अधिकारियों के पास बात पहुंचे, आप जो बात कहेंगे मैं निवेदन करना चाहूंगा। आप बोले। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे नेता प्रतिपक्ष जो पिछले 2 दिन से काफी चिंतित थे, जिन्होंने विधानसभा के अंदर और समय समय के ऊपर अधिकारियों से बातचीत करते रहे, मेरे साथ वो कांटेक्ट में रहे। मुझे पता है आज वो हमारे बीच में इस दुख और दर्द को बांटने के लिए हम सबके बीच में हैं। मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा अपने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी को।